सेटअप दिख रहा है वेर इन एल में एक अच्छा बेनिफिशियरी होएगा मेरे हिसाब से इस बजट की तरफ से। सो एल एक अच्छा बेनिफिशियरी लग रहा है ये बजट की वजह से। रीज़न बीइंग गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। सो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है तो हम फोकस कर रहे हैं इधर ग्रोथ पे। और अगर हम ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं तो ग्रोथ कंट्री की कैसे होती है? ग्रोथ होएगी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से। सो अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ है एल एन टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए। ये बजट 2022 मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस था। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस। सो काफ़ी जो हमने सोचा है वो है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर होती है तो वाई नॉट हम एक जो लीडर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये स्टॉक एल एन टी, उस पे क्यों नहीं फोकस करते हम? और अभी अगर देखा जाए तो एल एन टी एक काइंड ऑफ मेरे हिसाब से एक अच्छा सेटअप बना रहा है। तो अगर आप देखिए तो पहले एक ये एरिया था, इस एरिया अराउंड 1940 के आसपास, जहाँ से ये ब्रेक नहीं कर रहा था फॉर द पास्ट फ्यू डेज़। और इसकी वजह से ये जो कंसोलिडेशन हो रही थी, मैंने अपने कुछ मेंबर्स के साथ शेयर किया था कि ये कंसोलिडेशन ब्रेक होएगी। और जब ये ब्रेक होएगी तो एक अच्छा मोमेंटम भी आएगा। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि अगर अच्छा ये मोमेंटम आने वाला है तो हम इसको कैसे प्ले करें। तो मेरे लिए ये 1940 का एरिया एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए आ रहा है। अब 1940 का जो एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए आ रहा है। और ये मैं काफ़ी जल्दी से पोस्ट करना चाहता था क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि मिस ना करें ये। तो 1940 का एक बहुत क्रिटिकल लेवल मेरे को नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। और निफ्टी मेन है कि निफ्टी ना एक आज के दिन में, निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूं तो निफ्टी का चार्ट एक रेंज में है। अगर मैं शॉर्ट टर्म साइड में जाऊं तो अभी तक एक रेंज में है और अब वो उस रेंज के अपर एंड पे आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक कर जाता है तो दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव कि हम और अपसाइड यहाँ से देख सकते हैं। बट निफ्टी अगर नीचे आता है तो ये स्टॉक्स ऑब्वियसली नीचे आएंगे। बट अगर आप स्टॉक्स स्पेसिफिक रहें तो ये एक अच्छा आपके लिए रहेगा। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, कल जो मोमेंटम, जो कल का एरिया था ये वाला मेनली, अब कल इसके बजट के बाद इसके ऊपर निकल गया। अब ये आज ऊपर गया और ये 2000 लेवल के वहाँ से रेजिस्टेंस लेके अब ये इस लेवल की तरफ वापस आया और ये यहाँ से वापस ऊपर बढ़ रहा है। सो दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव कि ये एरिया पे यहाँ पे अब बायर्स हैं। ये जो 1970 का शॉर्ट टर्म एरिया है यहाँ पे अब बायर्स भी हैं। तो ये एक और अच्छा पॉजिटिव है और वॉल्यूम भी अब ऊपर जा रही है। जब ये 1970 के एरिया पे आया है तो मेरे को एक ये स्विंग प्ले के लिए इस महीने के लिए एल एक अच्छा प्ले लग रहा है। बेयर इन माइंड कभी भी कुछ भी होए, रिस्क ऑब्वियसली उसमें होता है। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस इसमें है 1940। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो कुछ भी होए, हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे चलो एक पॉजिटिव न्यूज़ ख़त्म हो रही है और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो 1940 के नीचे कभी भी क्लोजिंग आती है तो हम निकलेंगे। बट कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता कि हम नेकेड खेलें, नेकेड प्ले लें। तो उसका मतलब क्या होता है, नेकेड की वन साइड पोजीशन बना के रखो। नहीं, हम वन साइड नहीं बनाएंगे, हम अपना रिस्क हेज करके रहेंगे। तो एक स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे एल एन टी पे। और वो स्ट्रैटेजी है कि आप 1960 की कॉल बाय करिए, 1960 की कॉल बाय करिए और 2040 की कॉल सेल कर दीजिए। तो इसमें जो आपका टोटल पैसा लगेगा वो लगेगा 19,000 का। सो ये टोटल पैसा इसमें लगता है 19,000 के आसपास का। तो प्रीमियम जो है इन टोटल वो है 19,000 के आसपास की। और इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि अगर ये स्टॉक एक्सपायरी जो हमारी 24 फेब है, इस बार हमारा मंथ भी छोटा है फरवरी का, तो जो एक्सपायरी है वो है 24 फेब की। तो अगर ये 1992 के ऊपर रहता है एक्सपायरी में तो ये कोई लॉस नहीं देगी
और ये एक बुलिश मूव है, बुलिश के लिए प्ले कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बुलिश है, इसे हम कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। तो अगर ये और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होएगा 2040 के ऊपर, 2040 के ऊपर चला जाता है तो आपका मैक्सिमम रिस्क, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 27,000 के आसपास। और ये जो मैक्सिमम लॉस है ये हम 18,000 नहीं काउंट करेंगे, हमारा हमारा क्या हमने बोला है स्टॉप लॉस, कि अगर ये 1940 या 1920 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम ये पोजीशन से निकल जाएंगे। तो उस वक्त अगर ये होता है तो आपको कम से कम 5-6 हज़ार का ही लॉस होएगा। और हमारा प्रॉफिट अगर हम 2040 जो ये एरिया है उसके आसपास निकलते हैं तो हम बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड ये होगा। तो मैं पर्सनली इसको मानता हूँ कि ये वाला स्टॉक एक बेनिफिशियरी है बजट का। तो ये एक पॉजिटिव है क्योंकि ग्रोथ बजट था, एंड ग्रोथ पे अगर फोकस होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आती ही है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर है, तो ये स्टॉक मैं एक अच्छा बेनिफिशियरी मानता हूँ। तो ये था मेरा जल्दी से आपके लिए एक अपडेट। थैंक यू।